بگاڑ پیدا کیا گیا ہے، تمہیں آپس بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کیا تم اس بات کا علم نہیں ہے اس آیت کریمہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں کائنات کو بیان انسان سے کائنات کو کیوں کا مقصد کیا تھا، سبب کیا تھا کائنات کو خلق کرنے کا، اس دنیا کو خلق کرنے کا۔ کل آپ نے سماعت فرمایا ہمارے اور آپ کی خدمت کا مقصد کیا ہے، تو قرآن نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا ہے الا لیعبدون، سوائے اس کے لیے عبادت کریں، یعنی ہماری اور آپ کی یا جنات اور انسان کی خلقت کا مقصد خدا نے بیان فرمایا وہ عبادتیں پروردگار، اور اس میں ہم نے عرض کیا کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے تحت ہو عبادت ہو، خلاف ہو عادت ہے، عبادت اور شے ہے، عادت اور شے ہے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو کیوں خلق کیا یا ایسے ہی خلق کیا؟ اس نے سوچا نہیں تھا بھائی ایک مائک بنانے والا، یہ سامنے آپ کے مائک ہے، ایک مائک بنانے والا جب مائک بنا رہا تھا تو کیا بغیر سوچے سمجھے بنا دی؟ پہلے سوچا ہوگا ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس
उसे किस काम में लेकर के आएंगे। ये मिंबर है, तो मिंबर बनाने वाले ने मिंबर बनाने से पहले सोचा होगा इस मिंबर को किस काम के लिए लेंगे। ऐसा नहीं है तो पहले मिंबर बना दिया तो सोचेगा उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। हर बनाने वाला कोई भी हो, ये बनता है या कोई चीज़ भी करना से जब इंसान बनाता है तो बनाने से पहले सोचता है तो उसे किस काम में हम लेंगे। जब बुनियादी इंसान मामूली सी चीज़ बनाता है तो बनाने से पहले सोचता है कि हम इसे क्यों बना रहे हैं, इससे काम क्या लेंगे। तो इतनी बड़ी कायनात खुदा ने बनाई है, क्या बनाने से पहले सोचा नहीं होगा कि हम इसे क्यों बना रहे हैं, मकसद क्या है। इसी बात को आपको पेश करना है। अरे जाने गिरानी देखिए इतनी बड़ी दुनिया, इसमें ये दुनिया चल रही है, दुनिया वालों की भी बनाई हुई चीज़ें हैं, दी हुई हमको खुदा की है, ताकत और कुदरत अल्लाह की अदा करता है। लेकिन जब इंसान अपने को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तो नई चीज़ें ईजाद करता है। मिसाल के तौर पर आप देखें ये ट्रेन है, मिसाल के तौर पर हमें दिल्ली से अकोला आना है। एक ट्रेन जब दिल्ली से छूटती है तो उस ट्रेन को कंट्रोल करने वाले कितने होते हैं। जब चलती है तो अकोला मानो हो जाता है। वीडियो चालू है ना पागल। कल मैंने चिपकाया था ना उसको, वो तो नहीं कर रहे और उसके इशारे पे चलती है, उसको सारी बातें मालूम है। कितने स्टेशनों से होते हुए ट्रेन अकोला तक पहुँचती है। इंसान से बताइए एक ट्रेन चलाने के लिए कितने कंट्रोलर होते हैं, कितने देखभाल करने वाले होते हैं। लेकिन आप आए दिन अखबारात में ये बात मिल जाएगी आपको कि ये ट्रेन उससे टकरा गई, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, जबकि इतना देखभाल करने वाला मौजूद है फिर भी काबू नहीं पा पाता। अब अल्लाह ने भी कायनात को खलक किया, चाँद निकल रहा है, रात को रोशनी दे रहा है, सूरज निकल रहा है, धूप दे रहा है, सितारे अपनी रोशनी, सितारे जगमगा रहे हैं, वक्त पर हवा चल रही है, इंसान जिंदगी गुजार रहा है। आप इंसान से कभी आपने सुना कि फला सितारा से टकरा गया, सूरज की जगह पर चाँद निकल आया या चाँद की जगह पर सूरज निकल आया? कहानी ऐसा हमने कभी नहीं सुना। कहा कि उसका जो काले बल्ला है उसे भी अल्लाह चला रहा है, इसे भी हम चला रहे हैं, लेकिन हमारे चलाने उसके चलाने में बहुत फर्क है, वहाँ पर कहीं तजाद नहीं मिलता। अभी लोग आज साइंसदान ये राज खोल रहे हैं, ये रंग खोल रहे हैं, वो रिसर्च करके बता रहे हैं कि अल्लाह ने, ये बात कुरान में है कि अल्लाह ने जहाँ जो चीज़ रख दी, जो चीज़ जहाँ रहने की थी वहीं पर रखी, उसका जो हक था उसको वहीं पर रखा। अगर उसमें थोड़ा सा कमी और बेशी आ जाए तो इस कायनात में जलजला आ जाए, और करें बर्बादी आ जाए। आप कहेंगे कैसे? अब सुनिए अजीज़ान गिरामी, साइंसदान ये राज खोल रहे हैं, ये राज खोल रहे हैं कि ये जो ज़मीन और आसमान के बीच में फासला है, ज़मीन और आसमान के बीच में फासला है, अगर ज़र्रा बराबर कम हो जाए इस फासले में, इस फासले में ज़र्रा बराबर कमी आ जाए तो इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी, इतनी तपिश पैदा हो जाएगी कि लोग भुन जाएंगे, जल जाएंगे गर्मी की वजह से। जो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ठंडक इतनी हो जाएगी कि ठंड की वजह से मर जाएंगे। जो चीज़ जहाँ पर रखी हुई बात है, थोड़ा सा कमी आई तो गर्मी की वजह से मर जाएंगे, ज़्यादा हो गया तो ठंड की वजह से मर जाएंगे। तो अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने जहाँ पर रखी है वहाँ पर उसका हक है, और उसको अगर थोड़ा सा बदल किया जाए तो मुश्किलात सामने आ जाएगी। मैंने सवाल ये किया कि अल्लाह ने कायनात को क्यों पैदा किया, किस मकसद के तहत पैदा किया। भाई कोई एक जगह हो, कोई ऐसा मुश्किल हो, कोई ऐसा मकाम हो, कोई ऐसा वाक़या हो कि जिसको देख करके हम समझ जाएं कि अल्लाह ने कायनात को क्यों पैदा किया, होना चाहिए। हाँ, देखा एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह का नबी एक दिन, अल्लाह के नबी ने एक दिन एक घर में एक छोटा सा घर बनाया,
اللہ کے نبی نے ایک دن ایک گھر میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا. جب بنایا تو ایک مرتبہ جیسے بنایا تو پنجتن پاک اس گھر میں آ گئے. بھائی شب جمعہ حدیث کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں نا, پوری حدیث کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتا. ایک دن اللہ کے نبی نے ایک گھر میں چھوٹا سا گھر بنایا. اس گھر سے ایک پنجتن آ گئے, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین آ گئے. تو آگے روایت کہتا ہے کہ مطلب اللہ کے نبی آگے بڑھے, دونوں ہاتھوں سے چادر کو اٹھایا, آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. چادر کے نیچے ہے, اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. یا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. جیسے نبی نے کہا خدا آواز میں آ گیا, آواز دی, کیا کہا؟ اے علمو یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یسجد ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. جیسے ہی نبی نے کہا نا اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں, اللہ نے کہا اے جبرائیل اے علم یا ملائکتی, اے ملائکہ جان دو, علم یا ملائکتی یا سکان سماواتی, اور آسمان پہ رہنے والوں سن لو, اے علم یا ملائکتی یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی, میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا, ہم نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا, ہم نے چاند اور سورج میں روشنی عطا نہیں کی, ستارے کو نہیں جگمگایا, ہواؤں میں روانی پیدا نہیں کی, دریاؤں میں رنگدانی پیدا نہیں کی, اگر کی ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء, سوائے اس کے کہ یہ جو 5 چادر کے نیچے جمع ہے ان کی محبت میں. ہم نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے ان کی وجہ سے خلق کیا ہے جو چادر کے نیچے جمع ہے. یعنی مقصد خلقت کائنات بتصدق آل محمد ہے, ان کی وجہ سے خلق کیا اللہ نے. اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہا کہ دیکھو ہم نے کچھ نہیں خلق کیا, نہ زمین, نہ آسمان, نہ انسان, نہ حیوان, نہ چاند, نہ سورج, نہ ستارے, نہ دریا, نہ درخت, نہ پہاڑ, کچھ بھی نہیں. اگر خلق کیا ہے تو ان کی محبت میں جو یہ چادر کے نیچے جمع ہے. عزیزان گرامی, ادھر اللہ نے کہا, ادھر جبرائیل پہنچ گیا, ادھر جبرائیل پہنچا, دست ادب کو جوڑا, جوڑنے کے بعد عرض کی پروردگارا یا رب ومن تحت الکساء, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یا رب ومن تحت الکساء, یہ میرے پروردگار اس کساء کے نیچے کون کون حضرات ہیں, کساء کے نیچے, چادر کے نیچے کون کون ہیں. ہم نے کہا جبرائیل مجھے معلوم نہیں ہے, تو جانتا نہیں ہے, تو پہچانتا نہیں ہے, کیسی باتیں کرتے ہو, نہیں جانتا ہوں جبھی تو پوچھ رہا ہوں. ارے تم ہی تو ہو, جب تم ان کے ہاں جاتے تھے کبھی جھولا جھلانے کے لیے جاتے تھے, کبھی روٹی لانے کے لیے جاتے تھے, آیتوں پہ آیتیں پہنچانے کے لیے جاتے تھے, کیا تم جانتے نہیں ہو؟ عجب نے جبرائیل جواب دے, نادان تجھے معلوم نہیں ہے, میں جانتا ہوں جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں, میں جانتا ہوں یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ محمد ہے. اس وقت جب یہ الگ الگ ہیں, اب یہ ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں, تو میں یہاں پر جملہ کہوں گا, بھیا جبرائیل جیسا سید الملائکہ فرشتہ, سید الملائکہ فرشتہ ان کو پہچاننے سے قاصر اگر ہم اور آپ کہیں کہ ہم سے پہچانتے ہیں تھوڑی مشکل ہے. کہا نہیں جانتا. عزیزان گرامی پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار کساء کے نیچے کون ہے؟ تو اب ادھر سے جواب آیا, ہم فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس میں فاطمہ ہے,
فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، کسی اور کا نام بھی نہیں لیا، صرف فاطمہ کا نام لیا، ٹھیک ہے؟ اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ اے میرے اللہ، ٹھیک ہے، اس میں پنجتن پاک جمع ہیں، بی بی نے بیان اپو نے بتایا کہ اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو اے میرے اللہ، یعنی انہی کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا ہے تو نے؟ کہا جی ہاں، ہم نے انہی کی وجہ سے خلق کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ غور کریں، اللہ نے کیا کہا؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ تعارف کس کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے؟ اگر کسی کو کسی کے ذریعے سے پہچانوانا ہو تو کیسے آپ اور ہم پہچانواتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ سب سے بزرگ آدمی کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا ہے، یعنی باپ کے ذریعے سے، لیکن خدا نے یہاں طریقہ بدلا، پہچانوا رہا ہے بیٹی کے ذریعے سے۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ عزیزان گرامی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی سید الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اگر ان کے ذریعہ سے پہچانواتے پوری کائنات پہچان جاتی، سب سمجھ جاتے کون ہے۔ کہا کہ نہیں، اصل میں تعارف ہمیں کچھ اور کرانا ہے۔ میرے اللہ، میں ان کے ذریعے سے کیوں نہیں کرایا؟ کہا اگر میں رسول کے ذریعہ سے تعارف کرا دیتا تو بعد رسول بہت کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ہم رسول والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم رسول والے ہیں۔ کہا نہیں، علی کے ذریعہ سے کرا دیتا، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ کہا نہیں، حسن و حسین، کہا نہیں، کراؤں گا تو فاطمہ کے ذریعہ سے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مرکز قرابت کا تعارف کرانا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرکز قرابت کون ہے۔ عزیزوں، ایک مقام پر پروردگار عالم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو، کیا کہا؟ کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، میرے حبیب صاحب قربا کا حق صاحب قربا کو دے دے، صاحب قربا کا حق صاحب قربا کو دے دے۔ تو عزیزان گرامی، صاحب قربا کون ہے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کون سا حق کسے دیا ہے۔ ہمیں ایک حق نظر آیا جسے صدق کہتے ہیں، صدق، جو نبی کریم نے اپنی زندگی میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا۔ ہمارے یہاں صدق کو فدق کہتے ہیں، فدق غلط لفظ ہے، صدق صحیح لفظ ہے۔ صدق نوح کے بیٹے سام کے بیٹے کا نام تھا فلک، ٹھیک ہے۔ فدق ان کا نام، تو انہیں کے نام پر ایک باغ تھا جہاں پر یہودی رہا کرتے تھے۔ وہ باغ فدق یہودیوں نے اپنی مرضی سے خدمت پیغمبر کو پیش کیا تھا۔ فدق ایک جگہ تھی عزیزان گرامی، جہاں جب نبی کریم کو معلوم ہوا کہ لوگ مخالف ہیں تو علی کو بھیجا اس جگہ پر۔ جب علی گئے، طاقت علی کو ان لوگوں نے ملاحظہ فرمایا تھا، مارے ڈر کے تو فتح یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ دیکھیے، تو جنگ میں لڑنے کے بعد چیز حاصل ہوتی ہے، اس میں مومنین کا حق ہوتا ہے، یعنی اس میں سے 80% مومنین کا ہوتا ہے، جو لوگ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کا ہوتا ہے 20% اس میں ہوتا ہے، لہذا تو اس میں تو حق ہے۔ لیکن جو مال خود ڈائریکٹ نبی کو توفیقاً دیا جائے، اس میں کسی کا حق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی نے اپنی زندگی میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تھا باغ فدق، جسے آپ کو دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا وہ اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں۔ مقصد خلقت کائنات پر غور کریں۔ جیسی کہا نبی نے، کیا کہا کہ میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اللہ نے کہا میں نے انہی کے صدقے میں پوری کائنات خلق کی ہے۔ اچھا، کسا کے نیچے کتنے حضرات تھے؟ کہا 5 حضرات تھے۔ کون کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ عزیزان گرامی، ہم نے جب تاریخ پڑھا اور دیکھا کہ محمد مصطفیٰ تو کافی پہلے چلے گئے، اس 5 میں سے پہلا جو تھا اس دار فانی کو الوداع کہہ کر کے چلا گیا۔ آخر میں امام حسین ہے،
وہ بھی सन 61 ہجری کو 10 محرم کو چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ تو عزیزان کرام، میرا دل کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رس اگر جوڑوں، میرے اللہ جس مقصد کے تحت تو نے کائنات کو خلق کیا تھا اب تو وہ رہا نہیں۔ اس میں سے پہلا محمد تھا، آخر میں حسین تھے، نہ محمد رہے نہ حسین رہے، اب تو کائنات کو کیوں باقی رکھے ہوا ہے؟ اسے ختم کر دے، غور کر رہے ہیں، اسے ختم کر دے، اس کے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ غور کریں۔ ایسا نہیں کہ یہاں مجلس میں پڑھ رہا ہوں، جب مجلس تمام ہو جاتی ہے تو آپ تو کیا کرتے ہیں؟ مجلس کے پڑھنے سے پہلے مائک کا بھی اہتمام ہوتا ہے، ممبر بھی سجایا جاتا ہے، فرش بھی بچھایا جاتا ہے، مومنین کے آنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب مجلس تمام ہو جاتی ہے، نوحہ ختم ہو جاتا ہے، تبرک بٹ جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے نا، مائک الگ چلی گئی، فرش ٹوٹ گیا، لوگ مومنین باہر چلے گئے، باہر تالا لگ گیا امام باڑے میں۔ ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھیا ابھی بچھایا تھا آپ نے، آپ یہ بند کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس مقصد کے تحت امام بارگاہ کھلا تھا وہ مقصد کامیاب ہو گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ کام ختم ہو گیا، مجلس تمام ہو گئی، اب اس کو کھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مقصد کے تحت پروگرام رکھا گیا تھا وہ پروگرام ہو گیا، اب اس کو کھلنے کی ضرورت نہیں، لسٹنے کی ضرورت نہیں، تیاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کا کہنا، تو میں نے بھی اللہ سے کہا اے میرے اللہ، تو نے کائنات ان کے صدقے میں پیدا کیا تھا، پہلے میں حضرت محمد مصطفیٰ تھے، آخر میں امام حسین تھے، وہ بھی چلے گئے، یہ بھی چلے گئے، اب کائنات کو کیوں رکھے ہوا ہے؟ اس کو ختم کر دے، اس کو ختم کر دے۔ آواز قدرت آئے گی، نادان تیری نظر میں یہ ختم ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے، قرآن پڑھ سمجھ میں آئے گا۔ غور کریں عزیزان کرام، اللہ نے کیا کہا جواب میں جبرائیل نے جواب کے یہی کہا نا کہ جبرائیل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار کسا کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، یعنی کہ بچے کی جگہ پر صیغہ جمع استعمال کیا ہے۔ جمع کسے کہتے ہیں؟ جو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 پر دلالت کرے، اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن کسا کے نیچے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ استعمال صیغہ کا کون سا کیا گیا ہے؟ جمع کا۔ جمع 3 یا اس سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کسا کے نیچے 2 ہیں؟ اگر معلوم تھا تو صیغہ تثنیہ کا جمع کرنا چاہیے تھا، صیغہ تثنیہ کا جمع کرنا چاہیے تھا، لیکن صیغہ استعمال کیا جمع کا۔ بتایا کہ دنیا حسین ہی پر تمام نہیں ہو رہی ہے بلکہ حسین کے بچے بھی ہیں، یعنی کہ اگر یہ کائنات بچی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقصد خلقت کائنات کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، حسین کے فرزند حسین میں سے ایک حسین محمد کی، یعنی اگر پہلا محمد چلا گیا ہے تو آخری محمد موجود ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات بچی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہا ہوں، آخری محمد ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اس کے صدقے میں آل محمد کی صدقے میں، ان کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، اور انہی کی محبت میں ہم لوگ جمع ہیں۔ حضرات گرامی قدر مندرہ، بدر کا ذکر آیا، عجیب مرحلہ ہے، یہ کیسے حاصل ہوا؟ اس سے سوال فرمائے کہ راوی روایت کرتا ہے کہ جب جنگ خیبر فتح ہو گئی تو بہت مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا، کدال سے سونے کو کاٹا گیا تھا، اور نبی کریم نے سب مال کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ آخر میں جھاڑو خود دے کر کے جتنا مال پورے اور کرکٹ کی شکل میں جمع ہوا اسے بھی فقراء میں تقسیم کر دیا، فقراء میں تقسیم کیا۔ جب تقسیم کر دیا تو اب
सब चले गए ले करके। नबी के पास कुछ बचा नहीं, वो अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, कुछ बचा नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो एक मर्तबा कहा कि अली तुम दूसरे रास्ते से जाओ, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, ताकि सब खाली हाथ देख लें कि हम कुछ लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो रसूल एक तरफ से जा रहे हैं, अली दूसरे तरफ से जा रहे हैं। अली का गुलाम भी साथ में लग गया, जिसे कंबर कहते हैं, जिसे कंबर कहते हैं। जनाब कंबर भी साथ में है, मौला अली भी साथ में है। तो मौला अली का गुजर उसी मकाम से हुआ जिसे फदक कहते हैं, उधर ही से गुजर हुआ। उधर सारी यहूदी ईसाई औरतें और ईसाई नौजवान बच्चे बूढ़े सब को जब इस बात की इत्तला हुई कि वो आ रहा है जो कातिल मरहम है, कातिल अंतर है, जैसे ही उन्होंने सुना तो एक मरतबा मारे खुशी के अल्लाह अकबर, एक ऐसा जवान है जो अकेले मरहम को मार डाला, अंतर को चीर डाला। उनके जहाँ शौक और ज़ौक़ पर कैसा जवान है, उसको देखने के लिए दीदार की की सारी औरतें, सारी की सारी जवान लड़कियाँ जमा हो गई कि देखें वो जवान है कैसा, कितना बहादुर है। सब आकर के देखने लगे। अब अली उधर से गुजरने लगे। जैसे ही देखा अज़ीज़ान गिरामी सबने तोहफा पेश करना शुरू किया, सबने तोहफा पेश करना शुरू किया। जिसके पास जो था अपने ज़ेवरात को रखा। अज़ीज़ान गिरामी जब ज़ेवरात और माल को तोहफ़तन उन्होंने पेश किया तो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, जो खैबर में माल हासिल हुआ था वो कम पड़ गया। और कर रहे हैं तो यह गुलाम कंबर मौजूद है। उन्होंने सोचा था जब खैबर को फतह किया गया था, उन्होंने सोचा कि माल तो बहुत आया है, अगर से इसमें से 1% भी मिल गया ना तो मेरी ज़िंदगी समझ जाएगी। अगर 1% मिल गया, थोड़ा बहुत मिल गया तो मेरी ज़िंदगी समझ जाएगी। एक मर्दा जब देखा कि अली ने सब बांट दिया तो फिर चेहरा झुका लिया, फिर चेहरा झुका लिया। लेकिन अब जब यहाँ पर आए और इतना माल देखा तो और मुस्कुराने लगे और खुश होने लगे। अरे यहाँ तो उससे कई गुना ज़्यादा मिल गया, और खुशी की मारे लुटने लगे। अज़ीज़ान गिरामी का इतना माल देखा, एक मर्तबा परेशान हुए कंबर कि ठीक है इतना माल आ गया है, लेकर कैसे जाएंगे या अली, खामोश रहो। उधर से आवाज़ आई आपको ले जाने में तकलीफ नहीं होगी, दिया है तो ले जाने का एहतमाम भी करेंगे, हम ले जाने का एहतमाम भी करेंगे। तो सुर्ख ऊँट पता नहीं कई हजार आए, उसके ऊपर माल लादा गया, उसके ऊपर माल लादा गया। जो सबसे ज़्यादा कीमती ऊँट होता था ना उसको दिया गया, उस पर माल को लादा गया और लगाम कंबर के हाथ में दे दी गई। पहले करके जाए तोहफा है, चाहिए तोहफा है। तो अब कंबर है बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कितनी दौलत होगी और क्या होगा। अभी तो ऊँट पर बैठे हुए हैं, जा रहे हैं कंबर। अचानक एक साइल आ गया, एक साइल आ गया, और जैसे ही साइल आया, या अली मैं भूखा हूँ, या अली मैं भूखा हूँ, कंबर इसे रोटी दे दे, कंबर इसे रोटी दे दे। कंबर ने कहा आका रोटी दस्तरखान में है, का कंबर दस्तरखान दे दे, का आका दस्तरखान ऊँट पर है, का कंबर ऊँट दे दे। अज़ीज़ान गिरामी कहने से पहले कंबर जमीन पर आ गए। अब कहा या अली ऊँट कतार में है। अली ने कहा कतार दे दे। मैंने दस्ते अदब को जोड़ा, कंबर ये क्या किया, तू खुद क्यों उतर गया, बैठा रहता तो कम से कम जिस ऊँट पर बैठा था वो तो महफूज हो जाता। कहा कि नादान तुझे मालूम नहीं, मैंने देखा कि अली की सखावत जोश में है, मैं डरा कि कहीं अली मुझे भी ना दे दे। सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली मदद हक हैदरी। मैं डरा कि कहीं अली मुझे भी ना दे दे। यकीनन अज़ीज़ान गिरामी ये है गुलामी, इसे कहते हैं गुलामी। अली जो दामन छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, अली को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अली तो अगर आप इनकी इब्तिदा देखें तो अजीब नजर आएगी। इब्तिदा में ये इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते थे, दुश्मन इस्लाम थे, पक्के दुश्मन अली थे, पक्के दुश्मन अली थे। कैसे तो अजीब मरहला है इसका, इनके बाप का इंतकाल हो जाता है, इनके बाप का जनाब कंबर के बाप का इंतकाल हो जाता है। ये बहुत कमसिन होते हैं, नाबालिग होते हैं, कमसिन होते हैं। जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल होने से पहले बाप अपने भाई को बुलाता है, कंबर के बाप अपने भाई को बुलाते हैं, कहते हैं देखो अकिल से बादशाह थे, जमींदार को उन्होंने बुलाया, कहा देखो मैं तो जा रहा हूँ,
मेरा बच्चा नाबालिग है, इसमें अपना शोर नहीं पाया जाता। तमसील है, हम जितनी हुकूमत जितनी दौलत है हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। एक काम करना, जब मेरा बच्चा बालिग हो जाएगा तो उसको उस तरह पर दे देना। बहरहाल उसने फटो मिल रहा था, उन्हें लेते चचा जान ने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, वक्त आएगा तो दे दूँगा। तो अजीज आने गिरामी वक्त आ गया तो आना बदला, मतलब जवान हो गए, बहादुरी में बेमिसाल थे। तो जब जवान हो गए तो एक मरतबा चचा के करीब आए और आने के बाद कहा चचा मुझे मेरा हक दे दो। कौन सा हक, कैसा हक? कहा कि तो मेरे बाबा ने मेरे सामने आपको दिया तो वो हक। कहा तेरे बाप पास था क्या? चला जाए कुछ नहीं भाई, बड़े मामूली इंसान नहीं कि बहादुर बात के बहादुर औलाद। उसने कहा देते हो कि मुझे बताएं? कहा हाँ देंगे। कहा कब दोगे? कहा उस वक्त देंगे कि एक शर्त है उसे पूरी कर दो। मैं तुम्हारी हजारों शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा हक दे दो। क्या शर्त है? कहा कि एक शख्स है जिसका नाम अली है, एक शख्स है जिसका नाम अली है, जाओ उसका सर कलम करके लाओ, तो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। इंसान ग्राम में कंबर ने सुना और ठीक है अभी जाते हैं और लेकर के आते हैं। रिवायत बताती है कई हज़ार का रास्ता लेकर के गए और कूफा पहुँचे। जैसे ही कूफा पहुँचे तो पूछने लगे, सवाल करने लगे लोगों से, क्या तुम अली को जानते हो, अली कहाँ रहते हैं? पूछते रहे, कहीं पता न चला। आखिर में देखा कि एक शख्स है जो खेत के अंदर फावड़ा चला रहा है, धोती कुर्ता पहने हुआ है, फावड़ा चला रहा है। उसके करीब गए और जाने के बाद कंबर कहते हैं कि ऐ शख्स क्या तू अली को जानता है? क्या तू अली को जानता है? सामने वाला कहता है हाँ जानता हूँ। तो कहाँ रहते हैं? कहा जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। अब तू कहाँ रहता है? और कहते हैं अली जवाब दे, कहाँ रहते हैं? जहाँ मैं रहता हूँ। कैसा है? कहा जैसा मैं हूँ। कैसा है? कहा जैसा मैं हूँ। कहा कि कहाँ मिलेंगे? कहा जहाँ मैं मिलूंगा। अब उन्हीं से मेहनत नहीं जाता, कहा जहाँ मैं मिलूंगा। सवाल कर रहा है। अली ने कहा कि ये बता तू आया क्यों है, तू बताएगा या मैं बताऊं? भैया जो जिस काम की खातिर तू आया उसे कर। तू मुझे मार दे समझ जा तूने अली को मार दिया, ये नहीं कहा ठीक है। तू मुझे मार दे समझ जाना अली को मार दिया। तुमने अली का सर लेने के लिए आया है ना, देखो तो चौंका। ये सारी बातें मुझसे पहले इसे मालूम है। कहा कि तू अली का सर लेने के लिए आया, मेरे सर को काट ले। इसका मतलब तूने अली के सर को काट लिया। जिस काम के लिए कर। अली जाने ग्राम का लड़ोगे? कहा लड़ेंगे नहीं। तू लड़ना चाहता ठीक है। कहा कि अच्छा जाओ तलवार लेकर के आओ। कहा तलवार में ये फावड़ा तलवार का काम करेगा, ये फावड़ा तलवार का काम करेगा नहीं। आप तलवार लेकर नहीं, इसी से हम लड़ेंगे। अजीजा ने ग्राम का तो फिर वार करो। इमाम ने कहा कि वार करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम उतार करना है। अब वार नहीं करते बल्कि उतारते हैं। अली जाने ग्रामी एक मरतबा उसको कैद आया, उसने तलवार चलाया। अली ने वार को रोका, वार को रोक करके ऐसा वार किया कि उसके हाथ से तलवार छूटी, ऊपर उठी, आवाज दी कि फला इब्ने फला कंबर संभल। जैसे ही अपने आबाओ अजदाद का नाम सुना तो संभलने की जगह पर कदम पे गिर पड़ा, कदमों पे गिरा। हमने अपना नाम नहीं बताया है, ये अजीब आदमी हमारे आबाओ अजदाद का नाम जान रहा है, हमारे आबाओ अजदाद का नाम जान रहा है। कदमों पे गिर कर कहता है ये अली सुना कुछ और था, पाया कुछ और है, पाया कुछ और है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी दोस्ती चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी दोस्ती चाहिए। एक पता गले से लगाया, कहा क्या हमें आप कबूल करेंगे? क्या यकीनन कबूल करेंगे, बस कलमा पढ़ाइए। कलमा भाई उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम लेकर के आ गया। क्योंकि फौज उनको वापस कर दिया तो मुसलमान हो गया। अजीजा ने ग्रामी जब मुसलमान हुआ तब अली के यहाँ आ गया। दरे अली से आज तक कोई खाली हाथ न गया, कोई खाली हाथ नहीं गया। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है जिस मकसद के तहत आया था उस मकसद में कामयाब न हो पाए, मतलब उससे भी बड़ी चीजें पा चुका है। कहा कि देख तू आया था जिस मकसद के तहत, तू जा उस मकसद को हासिल कर। अली मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया की चीजों में, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपका दामन चाहिए। अजीजा ने गिरामी अली ने कहा मैं जो कह रहा हूँ अगर तू मुझे मानता है मैं तुझे हुक्म देता हूँ, जा और जा करके ले ले अपना हक।
अजीजान गिरामी कंबर अकेले हैं, मुड़े पूछा भी नहीं, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, उधर हजारों का मजमा है, मैं तन्हा हूँ, वो मुझे मार डालेंगे। नहीं अजीजान गिरामी, दिल में जो मोहब्बत है, चला, जैसे ही चला, अली ने रोका, कहा जा रहा है, एक बात सुनता जा, एक बात सुनता जा, हुक्म फरमाइए, कहा जा रहा है, जब झड़प हो जाए, मुश्किल आ जाए तो मुश्किल कुशा को याद कर लेना। के साथ यकीन के साथ कंगर चला। अजीजान गिरामी गया आया था हजारों के साथ में, वहां पहुंच रहा है तन्हा, सबको दुश्मन बना करके पहुंच रहा है। जैसे ही पहुंचा तो अजीजान गिरामी, जाहिर सी बात है पहले जमाने में जब शहर में कोई आता था या जाता था तो बादशाह को मालूम होता था। जैसे कंबर ने कदम रखा है शहर में तो बादशाह को मालूम हो गया, बड़ी खुश हुआ, इसलिए उसको मालूम था ना कि अली के पास जो गया है वो वापस कभी नहीं आया है। अली के पास जो गया है वो वापस लौट के नहीं आया है, इसलिए कि जो गया वापस नहीं आया, जो आ गया इसका मतलब ये है कि वो कामयाब हो गया। अब उसको कामयाबी की खुशी में वो बाहर निकला और बड़ी खुशी के आलम में कहता मेरे लाल आ गया, मेरा लाल आ गया। कहाँ आ गया? एक मरतबा कंबर ने सहने खाना में अलम को गाड़ा, अलम को गाड़ा। जैसे अलम को गाड़ा एक मरतबा पूछा मेरे लाल आ गए? कहाँ आ गए? आगे फिर क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, हम जो कहते हैं वो मानिए। क्या कहता है? कलमा पढ़। हम लोग कहते हैं कलमा पढ़िए। एक बार तो कहते क्या कह रहा है? हमने तुझे सर लाने के लिए भेजा था, तू इस्लाम लेकर चला आया। हमने तुझे भेजा था सर लाने के लिए, इस्लाम लेकर के चला आया। अंबर क्या बात है? कुछ कलमा पढ़िए। अरे जब देखा तैश में तो हुक्म दिया कि इसको मार डाला जाए। अरे हजारों की तलवार चलने लगी, चार तीर कदम नजर ढाल में बारिश होने लगी। अकेला कंबर औरतों को किन्नार करने लगा, जंग करने लगा। तब तक जंग करता जो अकेला था, उधर हजारों की तादाद थी। लड़ते लड़ते अचानक ढूंढते आ गया या अली मदद। अचानक ढूंढते आया या अली मदद। जैसे ही या अली कहा, अजीब मंजर कायनात में देखा। एक मतलब बसे कुछ तो कोई सवार आता हुआ दिखा, चेहरे पे नकाब थी, तलवार बेनियाम थी, तलवार चल रही थी, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे। लड़ते लड़ते वहां पर आया जहाँ पर उसका चचा बैठा हुआ था, सीने पे सवार हुआ। आवाज थी ये बता कि ये हक किसका है? कहा इसका है, तो फिर देता क्यों नहीं है? सलावत पढ़े आवाजें निकलती हैं। अजीजान गिरामी हक कंबर को मिल गया। जब हक कंबर को मिल गया तो यकीनन कंबर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुलामी अली चाहिए। आज तो यकीनन ये है चाहने वाले कि जो अपनी जान तक भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और खुद नबी ने फरमाया है कि जिसके दिल में मोहब्बत अली है वही मुमिन है, और जहाँ पर दुख है वो मुनाफिक है, वो काफिर है। ग्रामीण कदर मंजर अजीब मोहब्बत पेश की गई करबला के मैदान में, अजीब मोहब्बत पेश की गई। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े फाख्र से कहा कि जो सहाबी मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा अली को मिले, न मेरे भावा भैया हसन को मिले। आज यकीन हक था, इसलिए इमाम हुसैन ने शब आशूर क्षमा को दूर किया। दूर करने के बाद कहा कि हम तुम्हें इजाज़त देते हैं, तुम सब के सब अपने अपने घरों को चले जाओ, हम तुम्हें वही मकाम वही दर्जा देंगे। शहादत के बाद जो मिलने वाला है वही बेगुनी शहादत अदा करेंगे, क्योंकि हम जमाने जन्नत के सरदार हैं, उनसे वादा करते हैं। अजीज़ान गिरामी थोड़ा देर के बाद जब शमा रोशन की गई और देखा गया तो हर एक के गले पर तलवार थी। आवाज दे लगा आका मेरे मौला मेरी मोहब्बत के इम्तिहान न ले, अगर हुक्म देंगे तुझे तासीर नहीं होगी तो इस जोर से दबाएंगे, तलवार तो गले पर तू ये इस जोर से दबाएंगे तो सरतन में जुदाई हो जाएगी। आका मेरी मोहब्बत का इम्तिहान न ले। इसकी वजह से हुसैन ने कहा था कि जो
दी, न मेरे बाबा को, न भैया हसन को। अभी तो आज तो मुहर्रम है, वो मुहर्रम रखता रखता ये एग्जाम गुजर जाएंगे। लेकिन मुहर्रम वो तारीख है जिस तारीख में काफिला हुसैनी करबला पहुँच गया, करबला पहुँच गया। अज़ादारों, जैसे ही ये काफिला आदमी करबला हुआ, पुरानी रिवायत करता है कि गुर अपने लश्कर को लेकर के आया, रात का भी समाज समाया। इमाम ने भूखे लश्कर को पानी से सैराब किया, चाहते लश्कर को पानी से सैराब किया, यहाँ तक कि जानवरों को भी पानी से सैराब किया। जब सेहतमंद हो गए, तंदुरुस्त हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए, पुरानी रिवायत करता है नमाज का वक्त आ गया। इमाम ने कहा, गौर करेंगे, इमाम ने कहा कि हम नमाज का वक्त आ गया है, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, तुम जाओ, चाहो तो तुम भी नमाज पढ़ लो, हम पढ़ना चाहते हैं, तुम अलग पढ़ लो, हम अलग पढ़ लेते हैं। तो हुजूर ने कहा तो रसूल कैसी बातें करते हैं, आपके होते हुए हम अलग नमाज पढ़ेंगे, हो ही नहीं सकता, हम आप ही के पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ा, नमाज तमाम हो गई और हुसैन के जाना चाहते हैं, वो फौरन आकर से हुसैन का हाथ चला जाता है। आप सोचें, अभी इमाम हुसैन ने उसे पानी पिलाया, दूधा का खाना खिलाया, जानवरों को पानी पिलाया। ऐसे अगर हम और आप होते और किसी के साथ एहसान करते, अब वो हमारे साथ बदतमीजी करते तो क्या करते? फौरन यही कहते कि वो कैसे रखूँ, अभी जो तुम्हें खिलाया और पिलाया है, हमारे साथ तुम ज्यादा कर रहे हो। लेकिन हुसैन कितना करीम था, भूखों को खाना खिला करके, प्यासे को पानी पिला करके, वो आकर के बस एहतराम ही कर रहा है। लेकिन हुसैन ने ये नहीं कहा कि अभी हमने तुम्हें पानी पिलाया है, अभी तुम्हें हमने खाना खिलाया है, ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा सकलत का या उम्मा, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे और तू ये हरकत करे। ये अरबी में, अरब में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता था, यानी सामने वाला अगर किसी को मार देता था, तो जब इंसान सामने वाला मर जाता है तो उसकी माँ उसके घर पर रोती है कि नहीं, कोई मर जाता है तो उसकी माँ रोती है। तो वहीं पर इमाम हुसैन ने मुतवज्जे किया कि हम तुम्हें मार देंगे तो तेरी माँ तेरे गम में बैठेगी, रोएगी। सकलत का या उम्मा, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तो ऐसा हुर का जुमला सुनते हो क्या कहता है। और बंदे आपकी माँ ज़हरा है, और अगर आपके अलावा किसी और ने जुमला कहा होता तो यकीनन पलट करके मैं जवाब देता। मेरी नज़र में ज़हरा का एहतराम है, लिहाजा हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ अज़ादारों, एक मरतबा इमाम हुसैन ने पढ़ लिया, समझ लिया यकीनन इसके दिल में मेरी माँ की मोहब्बत पाई जाती है, लिहाजा हज़रात गिरामी कद्र मंज़िलत इधर जैसे उसने कहा, इमाम ने कहा कि नहीं, मुझे इधर मैं जा रहा हूँ, जाने दे, इसलिए कि हम कूफा का इरादा किए हुए हैं। और कहता है कि मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ भी चलूँगा, अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ भी चलूँगा। तो हुर भी साथ में है, इमाम हुसैन भी साथ में है। अज़ादारों, आगे करबला की ज़मीन जैसे ही पहुँचा, करबला में काफ़िला हुसैनी रावी रिवायत करता है, हुसैन ने 7 मरतबा घोड़े बदले, 7 घोड़े बदले। हमने अर्ज़ किया कई अलग अलग रिवायतें हैं, 7 घोड़े बदले। जब 7वां घोड़ा बदला और घोड़े ने आगे जाने से इनकार किया तो अब्बास अकबर को बुलाया, बेटा देखो क्या बात है, इस जगह का नाम क्या है, पूछना शुरू किया। आखिर में किसने बताया, इस जमीन को करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम हुसैन ने सुना, आवाज की अब्बास अकबर, बस हमारी मंजिल तमाम हो गई, काफिला को नहीं रोक दो, हम यही इंतजाम करेंगे, खैमे यहीं पर नस्ब होंगे। ए अब्बास, यही वो जगह है कि जहाँ पर कासिम की लाश पामाल कर दी जाएगी। ए अब्बास, यही वो जगह है जहाँ पर अकबर के सीने पे बरसी लगेगी, शरीफ पाक जवान के सीने से बरसी निकालेगा। ए अब्बास, यही वो जगह है जहाँ पर बनो मोहम्मद मारे जाएंगे। ए अब्बास, यही वो जगह है जहाँ पर अस्तर के गले पे तीर लगेगा। एक बाप चुन्नू के खून को लेकर परेशान होगा, कभी आसमान की तरफ फेंकेगा, आवाज आएगी हुसैन, इसको नाहक पे एक कतरा भी आसमान की तरफ नहीं आना चाहिए, जमीन की तरफ फेंकना चाहा,
अज़ादारों खैमा आपका रोक दिया गया, खैमा नस्ब करने की बारी आई। इमाम हुसैन ने पहले ज़मीन को खरीदा। जब ज़मीन को खरीदा ना, अज़ीज़ान गिरामी ज़मीन को खरीदा, एक बार खैमा नस्ब हो गया। जब ज़मीन को खरीद लिया तो रावी रिवायत करता है इमाम हुसैन ने जिससे खरीदा था बनिया सभी को हिबा कर दिया, उन्हीं के हवाले कर दिया। कहा देखो हम यहाँ पर कत्ल हो जाएंगे, हमारा घर लूट लिया जाएगा, देखो हमारे लाशों को इधर छोड़ दिया जाएगा, हमारे लाशों बनिया सबसे कहते हैं हमारे लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि देखो जब ये मलाईन हम पर घोड़े दौड़ा करके चले जाए, जब हमारी लाशों को पामाल कर दिया जाए, तो हम तुम्हें दरख्वास्त करते हैं कि पैजाते इमामत हमारा बेटा आएगा, हमारा वारिस आएगा, तो उसकी मदद करना, हमारे जनाजे को दफन करने में तो उसकी मदद करना। बूढ़े जवान से कह दिया एक पता कर जाओ तो अपने घर पे चले जाओ, अपनी औरतों को भेज दो, क्योंकि यहाँ हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं और साहिब करबला नहीं है, वहाँ पर हुसैन ने तुम्हें भी परामर्श नहीं किया, जाओ औरतों को भेजो। औरतें आई, इमाम हुसैन ने कहा ए बीवियों तुम्हें मालूम है हमें यहाँ पर ज़मीन की खरीदी है, यही वो जगह है जहाँ पर हमें कत्ल किया जाएगा, बीवियों को बरहना के मक्का उजागर किया जाएगा, खैमे में आग लगा दी जाएगी। बीवियों हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब ये कत्ल करके चले जाए और तुम्हारे शौहर तुम्हारे मर्द तुम्हारे खौफ के घर से बाहर न निकले तो तुम किसी बहाने से आना, और आने के बाद एक एक मुट्ठी खाक डाल देना, या तो तुम अपने शौहरों को बरगलाना, उनको बाबर करना ताकि वो हमारे जनाजे को दफन कर दे। उनसे वसीयत की पता कहा जाओ अपने बच्चों को भेज दो, डालो। छोटे छोटे बच्चे आए, कम से बच्चे आए, अरे कितना गरीब हो गया, छोटे छोटे बच्चों से मदद। आज तो कहा बच्चों तुम्हें मालूम है हमें यहाँ पर मार डाला जाएगा, और तो मोहम्मद यहाँ पर शहीद हो गए, अस्तर को देखना 6 महीने का बच्चा, अरे इतने बच्चे छोटे से बच्चे को भी गले पर खंजर चलाया जाएगा, तीर मारा जाएगा। दादा बच्चे रोने लगे, रो नहीं ये बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारे खौफ के अगर हमारे करीब ना आ पाए तो रात में टहलते आना, एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों के टुकड़ों पर डालकर चले जाना, अज़ादारों हुसैन ने वसीयत कर दी, सब चले गए। आज जो मुहर्रम है, रावी रिवायत करता, आखिरी रिवायत और खत्म दुआ, रावी रिवायत करता है कि एक मरतबा खैमा लग गया, आका अब्बास सामने खड़े होकर के तलाया घूम रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात ज़हन में आई। अकबर को आवाज दिया, बेटा अकबर करीब आ, जैसे ही आवाज दी ना अकबर को, अकबर चचा के पास आ गए। भतीजे और चचा की मोहब्बत आपके ज़हन में है, अजीजों भतीजा कभी भी नहीं चाहता कि उसके चचा को कोई फरमा के देखे या उसके सामने दस्तरानी करे। गौर करना, चचा के करीब अकबर आया, जैसे ही आया ना कहा बेटा अकबर मेरे पास बैठ जा, जनाब अली अकबर बैठ गए। कहा बेटा आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा चचा हो तो फरमाइए। कहा बेटा मुझे मालूम है अरब का दस्तूर है, गौर करके सुनना अज़ादारों, अरब का दस्तूर है जब किसी को जलील करना होता है, बेइज्जत करना मकसूद होता है, तो उनके लाश पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, उनके लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं। अकबर मुझे मालूम है मेरे बाद मेरे आका के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। कहा तो चचा क्या कहना चाहते हैं? कहा मेरे लाल मेरी शहादत के बाद मैं तुझे हुक्म देता हूँ मेरे जनाजे को उठाना और उठाकर उमर साद के पास ले जाना और ले जाकर के रख देना और उमर साद से कहना ए उमर साद अगर बाद कत्ल हुसैन की लाश को पामाल करना मकसूद है तो मैं कहता हूँ कि मेरे जनाजे पर घोड़े दौड़ा देना, मेरे आका के जनाजे पर
वसीयत की, इधर हुसैन जीन से जमीन पर आए, वो शाम गरीबा बाद असरे आशूर घोड़ों के नालबंदी की जाने लगी। अज़ादारों एक मरतबा पिंज़ादर ख़ैमा पर आई, अजीब मंजर देखा। क्या देखा कि जालिम घोड़ों के नालबंदी करना चाहता है। एक पता दौड़ी दौड़ी खैमे में गई, ज़ैनब गज़ब हो गया, अम्मा पिंज़ा क्या गज़ब हो गया, ए अम्मा कासिम मारा गया, अकबर शहीद हुआ, भैया के बाजू कटे, अरे मेरे नजरों के सामने मेरे माजाए के गले पर खंजर चला दिया गया। ए अम्मा इससे ज्यादा गजब क्या होगा। कहा बीबी अब खैमे के करीब आ। जैसे ही ज़ैनब करीब आई, अजीब मंजर देखा, घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, बीच में हुसैन का लाशा था, तारता पे पड़ रही थी, ज़ैनब फरियाद कर रही थी, ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया? ए मेरे तुझे वास्ता मोहम्मद वाल मोहम्मद का को जलाल का वास्ता, ये आवाज़ें जो बनी हुसैन में बुलंद की गई, इन पर रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। अल्लाह इन्हें कोई कम न देना सिवाय तुम्हें मज़मून करबला के। अल्लाह हाज़िर में इसकी तमाम नेक मुरादों को पूरा करना। हमारे बीच में कोई मरीज़ हो कोई सही शिफा काबिल व आजिल इनायत करना। मेरे मालिक पर तुम्हें इस्लाम की बुलंदी इनायत करना। हमारे नौजवानों को कामयाबी और कामयाबी इनायत करना। मुसलमानान जहान की हिफाजत करना, दुश्मनान इस्लाम को नीक नाबूद करना। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील करना। हम सभी शुमार इमाम अलैहिस्सलाम का इंसान करना।